एक बार एक गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे। उनके पास जीवन के कई महत्वपूर्ण रहस्य थे, जिन्हें जानने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। गुरु के पास एक शिष्य भी था, जो हमेशा अपने गुरु से जीवन का सार समझने की कोशिश करता था। एक दिन शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? गुरु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर वाले बगीचे में आओ। अगले दिन शिष्य सूर्योदय से पहले बगीचे में पहुंच गया। गुरु पहले से ही वहां मौजूद थे। गुरु ने शिष्य को एक शांत जगह पर बैठाया और कहा, तुम्हें इस बगीचे के हर फूल को ध्यान से देखना है और उसकी सुंदरता को महसूस करना है। शिष्य ने हर फूल को ध्यान से देखा, उसकी खुशबू महसूस की और उसकी सुंदरता को सराहा। जब वह वापस गुरु के पास आया, तो गुरु ने पूछा, क्या तुमने सभी फूलों को देखा? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, मैंने सभी फूलों को देखा और उनकी सुंदरता को महसूस किया। गुरु ने कहा, जीवन भी इसी तरह है। हर दिन एक नया फूल है, जिसे हमें पूरी तरह से जीना और उसकी सुंदरता को महसूस करना चाहिए। हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए और उसे संजोना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। शिष्य ने गुरु की बात समझी और जीवन में हर पल को पूरी तरह से जीने का संकल्प लिया। उसे अब समझ में आ गया था कि जीवन का असली सार हर क्षण को जीने में है, न कि भविष्य की चिंताओं में उलझे रहने में। इस प्रकार गुरु ने शिष्य को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, हर पल का आनंद लेना और उसकी सुंदरता को महसूस करना। बात बहुत समय पहले की है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। संत जी अपने ज्ञान और सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनके पास अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने आते थे। एक दिन एक युवक संत के पास आया और बोला, संत जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में शांति नहीं है। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले तुम यह घड़ा पानी से भरकर लाओ। युवक ने ऐसा ही किया और घड़ा भरकर संत के पास लाया। संत ने फिर कहा, अब इस घड़े में और पानी डालो। युवक ने कहा, संत जी, यह तो पहले ही पूरा भरा हुआ है, इसमें और पानी नहीं आ सकता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम्हारा मन पहले से ही चिंताओं, परेशानियों और नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, तो शांति कहाँ से आ सकती है? पहले अपने मन को इन सब से खाली करो, फिर शांति स्वयं तुम्हारे जीवन में आएगी। युवक ने संत के शब्दों को ध्यान से सुना और समझा। उसने अपनी सोच और जीवन शैली को बदलने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को निकाल दिया और सकारात्मकता को अपनाया। कुछ समय बाद युवक ने महसूस किया कि उसके जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। वह पुनः संत के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। संत ने कहा, याद रखो, जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को स्वच्छ और खाली करना होता है। तभी हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मानसिक शांति और संतोष के लिए हमें नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। जीवन का ज्ञान। एक बार एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह जीवन में अपने लक्ष्यों को पाने में असमर्थ था। एक दिन उसने अपने गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति महात्मा जी से मिलने का निर्णय लिया। रमेश ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी सफलता मुझसे दूर रहती है। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, जीवन का सच्चा ज्ञान केवल अनुभवों से मिलता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। महात्मा जी ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जिसके पास एक सुंदर और विशाल बगीचा था।
लेकिन उस बगीचे के सभी पौधे और पेड़ मुरझा रहे थे। राजा ने अपने माली को बुलाया और पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है। माली ने जवाब दिया, महाराज, मैंने हर पौधे और पेड़ से बात की है। ओक का पेड़ कहता है कि वह बड़ा और मजबूत नहीं हो सकता क्योंकि वह देवदार के पेड़ जितना ऊंचा नहीं है। देवदार का पेड़ उदास है क्योंकि वह अंगूर की बेल जैसी मीठी फल नहीं दे सकता। अंगूर की बेल दुखी है क्योंकि वह गुलाब जैसी सुगंधित फूल नहीं दे सकती। और गुलाब का पौधा उदास है क्योंकि वह ओक के पेड़ जैसा मजबूत नहीं है। राजा ने पूछा, तो समाधान क्या है? माली ने कहा, महाराज, मैं अब इन पौधों को उनके अनोखे गुणों को समझने और स्वीकार करने की सलाह दूंगा। कुछ समय बाद राजा ने देखा कि बगीचा फिर से खिल उठा था। ओक का पेड़ अपनी मजबूत जड़ों पर गर्व कर रहा था, देवदार का पेड़ अपनी ऊंचाई पर, अंगूर की बेल अपने मीठे फलों पर और गुलाब अपनी सुगंध पर। महात्मा जी ने रमेश से कहा, इस कहानी से तुम क्या समझते हो? रमेश ने सोचा और फिर कहा, महात्मा जी, इसका मतलब है कि हमें अपने अनोखे गुणों को पहचानना और उनकी कदर करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों से अपनी तुलना करें। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, रमेश। जीवन का सच्चा ज्ञान अपने आप को और अपनी क्षमताओं को पहचानने में है। जब तुम अपनी विशेषताओं को समझोगे और उनका उपयोग करोगे, तो सफलता अवश्य मिलेगी। रमेश ने महात्मा जी का धन्यवाद किया और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने अपने गुणों को पहचाना और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया। समय के साथ रमेश ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया और एक सफल व्यक्ति बन गया। इस प्रकार रमेश ने जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। खुद को पहचानो और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करो।